हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल एस1 बायोलॉजी। दोस्तों, इसमें हमारा कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज का चैप्टर हमारा है जंतु में पोषण के चरण। हमने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हमारा देखे होंगे, हमने अगली कक्षा में बता चुके हैं कि पोषण प्रकार क्या है, पोषण क्या क्या है। आज हमारा चलेगा जंतु में पोषण के चरण, मतलब हम और जीव जंतु, गाय भैंस बकरी जीव जंतु। मान लीजिए कि वह एक ऐसा जीव है जो जैविक प्रक्रिया करता है। जैविक प्रक्रिया क्या क्या करता है? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब जैविक क्रिया करेगा। लेकिन वह पहला चरण क्या करेगा कि डाइजेशन होगा, पाचन होगा। पोषण के चरण यही है, जंतु पोषण के चरण यही है। ऊर्जा उनसे ऐसे ही मिलेगा। क्या भोजन सामने रख देने से हमें क्या ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं, उसको जब अंदर लेंगे, मुख में लेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो हमारा क्या है पहला अवशेष, क्या है पोषण के चरण? मुख। पहला अवशेष मेरा क्या है जंतुओं में पोषण के चरण? मुख। मुख से जब अंदर लेंगे तो वह आएगी हमारे अग्नाशय अमाशय को में, फिर वहां से ग्रसनी, यहाँ मुख से ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुदा तक वह चली जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? हमारे पेट में दो आंत पाए जाते, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। बड़ी आंत बस बड़े नाम की चीज है, लेकिन वहां पे खाना पचता नहीं है। हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है? छोटी आंत में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लेट्स मी, आइए हमारे साथ देखते हैं जैव प्रक्रम लेसन एक जीव विज्ञान का है। और जंतुओं में पोषण के चरण क्या है बेटा? जंतुओं में पोषण के चरण। जंतु पोषण के चरण, पहला हमारा क्या चरण है? अंतर्ग्रहण। कहेंगे ना भैया, अंतर्ग्रहण। भैया ग्रहण कीजिए, क्या? भोजन। भोजन में क्या करेंगे? ग्रहण कीजिए। कैसे ग्रहण करेंगे? आइए देखते हैं। जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कराता है। जीवों द्वारा भोजन को कैसे ग्रहण करेंगे बताइए मुझे आप। जीवों द्वारा मनुष्य क्या करेगा? पहले अपने हाथ से उसको तोड़ेगा, फिर उसको क्या करेगा? मुख में डालेगा। मुख में डालेंगे, मुख में हमारे क्या क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दांत। पहले क्या करेगा? मुख में लेगा, ठीक, मुख से क्या करेगा? दांत। दांत उसको क्या करेगा? कूचेगा। देखिए अंतर्ग्रहण का इनिगेशन, जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कराता है। लेकिन मुख पहला का अंतर्ग्रहण क्या करेगा? मुख में लेगा। क्या करेगा? मुख में लेगा। फिर उसके बाद दांत लेगा, दांत उसको क्या करेगा? कूचेगा। भोजन को क्या करेगा? कूचेगा। फिर हमारा सलाइवा, लार उसमें मिलेगा। क्या मिलेगा? लार मिलेगा। फिर लार उसको क्या करेगा? ग्रसनी के द्वारा, ग्रसनी के द्वारा पहुंचा देगा। कहां? पेट में। ठीक है, और जब पेट में जब पहुंचा देगा तो ये हमारा क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण प्रक्रिया समझ में आई। मुख से दांत जाएगा, मुख में जब डालेंगे खाना को, क्या करेंगे बेटा? भोजन को जब डालेंगे तो भोजन क्या हो जाएगा हमारा? दांत उसको क्या करेगा? कूचेगा, छोटी छोटी पार्टिकल्स में तोड़ेगा। उसके बाद क्या है? उसको लार में सलाइवा, हमारे बकल का यहाँ से लार बनता है हमारा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से लार बनेगा। फिर यहाँ क्या करेगा? लार में टैलिन एंजाइम पाया जाता है और ग्रसनी, फिर ग्रसनी में जाए, ग्रसनी से यहाँ धीरे 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 हमारे पेट में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अंतर्ग्रहण समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं पाचन। हमारा क्या चैप्टर है? फिर उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? पाचन। देखते हैं पाचन। पाचन, कोई चीज को हम खाते हैं, क्या करते हैं? कोई चीज को खाते हैं। अब वो कैसे डाइजेस्ट होगा? वह कोई चीज कैसे डाइजेस्ट होगा? तो वह क्या होगा? पाचन के द्वारा। मुर्गा खा लिए, मछली खा लिए, गुड़ खा लिए, मीठा खा लिए, चिड़ा खा लिए, दाना खा लिए, खाना खा लिए। ये सब क्या है? जटिल पदार्थ है। क्या है? ये सब जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ को तोड़ना ही और उसको घुलनशील पदार्थ में मिलाना ही क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है। देखिए जंतुओं द्वारा, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, जंतुओं द्वारा ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। ठोस पदार्थ गाय क्या खाए? चारा खाएगी, भूसा गाय वो खाएगी, और मनुष्य क्या खाएंगे? भोजन खाएंगे। ग्रहण करते
करके उसे सरल पदार्थ में बदलने व घुलनशील में बदलने के चर को पाचन कहते हैं। तो हमारा मुख जाएगा, मुख से हमारी छोटी ग्रासनी जाएगी, ग्रसनी से ग्रास नली, फिर ग्रास नली से फिर उसके बाद जाएगा यहाँ अग्नाशय, अग्नाशय में यहाँ से अग्नाशय से फिर छोटी आंत बड़ी आंत में अग्नाशय जाएगा, हमारा डाइजेस्ट क्या होगा, जरेगा, खाना वहां मारा जाएगा, पचेगा, पचेगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर जो मटेरियल को चाहिए वहां तक पहुंचा देगा, फिर वहां से छोटी आंत में होते 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 बड़ी आंत में मल को पहुंचाएगा, फिर वहां से निकाल देगा। ठीक है। अवशोषण, अवशोषण समझ रहे हैं, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का मतलब होता है सोखना, किसी चीज को हम सोखना, जैसे सोखता देखे हो, ऐसा पानी डालोगे पानी सोख लेगी, फिर हम कहीं कहा कितना ज्यादा मात्रा में पानी डालना है उसको से गाड़ दो और निकल जाएगा पानी उसमें से, तो वही मतलब होता है अवशोषण का मतलब होता है कि अवशोषित करना। क्या है देखिए, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ को योग्य इकाइयों में बदलने को अवशोषण कहते हैं। हम कोई भोजन खाएंगे, अब भोजन खा के हमारे पेट में गया, वही डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट जब हो जाएगा, पच जाएगा, तो अब उसको क्या है, कहां कैसे पहुंचाना है, ये काम क्या है, अवशोषण काम है। कितना किसको पानी चाहिए, कितना किसको कैलोरी चाहिए, कितना किसको पोटेशियम चाहिए, कितना किसको सोडियम चाहिए, कितना किसको क्या चाहिए, ये सब किसका काम है, अवशोषण का काम है। ठीक है, वह जाके सब जीवों पर पहुंचाएगा। तो इतना समझ में आया, इतना अगर समझ में आया देख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया। देखिए अब हमारा क्या है, स्वांगीकरण। हमारा अब क्या हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्वांगीकरण मतलब अवशोषित भोज्य पदार्थ, मतलब क्या, अवशोषित भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा। जब हम खाएंगे कोई चीज खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, अमीनो खट्टा जो खाएंगे, वसा जो तेलहा चीज खाएंगे, ये सब चीजें को रक्त परिसंचरण, हमारे ब्लड में रक्त परिसंचरण होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां वह विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, जहां वो बेटा विलीन हो जाएगा। इसका मतलब है स्वांगीकरण का मतलब होता है अवशोषित पदार्थ, जो हमारे पदार्थ हमने भोजन खाया तो क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित में क्या क्या आएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, स्वांगीकरण में जब देखेंगे तो अवशोषित पदार्थ है, लेकिन फिर जब स्वांगीकरण उसका होगा, क्या हमें चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, तो वह स्वांगीकरण एसिमिलेशन में आ जाएगा। एसिमिलेशन में हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, क्या अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, ये जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वह रक्त परिसंचरण के द्वारा वह हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे, मस्तिष्क में, पेट में, गोड़ हाथ में, वह कहीं पर भी जाके वह विलीन हो जाएगा। विलीन मतलब विलुप्त हो जाएगा, जिसको जो पार्ट चाहिए, जो ताकत चाहिए, वह अपने आप को ले लेता है। इतना समझा। हमारा पांचवा है, लास्ट पोषण के, जंतु पोषण के चरण है अमल त्याग। भोजन के अपचित, क्या भोजन के अपचित मतलब होता है अनडाइजेस्टिव, अनडाइजेस्टिव भाग को बाहर निकालने की क्रिया को ही मल त्याग करते हैं। मल त्याग, यूरिन मल त्याग को जब हम बाहर निकाल देंगे तो वही जो हम बचता है वह सब हम मल त्याग के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे पानी पीते हैं तो यूरिन, और जब भोजन खाते हैं तो उसको मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। जंतु में पोषण के प्रकार समझ में आए, जंतु पोषण के प्रकार समझ में आए कि नहीं आया आप लोगों को। देख लीजिए जंतु पोषण के प्रकार, जंतु पोषण के चरण क्या क्या है बेटा। हमने पहला चैप्टर पढ़ा अंतर्ग्रहण। क्या हमने देखा, अंतर्ग्रहण मतलब जो पदार्थ को हम, जो किसी पदार्थ को हम जब अंदर मुंह में लेंगे तो क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या आएगा, सबसे पहले बेटा मुख से हम लेंगे अपने भोजन को, फिर उसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद क्या आएगा हमारा, अंतर्ग्रहण के बाद क्या आएगा हमारा बेटा, और पाचन। पाचन, कोई चीज को हम जब खाएंगे तो हमारा डाइजेस्ट कैसे होगा, अंतर्ग्रहण कर लिए, मुंह में तो डाल लें, मुंह में हम खाना डाल लिए, अब क्या होगा हमारा पाचन होगा। पाचन के लिए हमें क्या चाहिए, दांत को हिलाना चाहिए, क्या चबाएंगे उसको, किसी क्रिया चबाएंगे, फिर वहां से मुंह में से हमारे सब लार्वा निकलती है, जो थूकते हैं, जो इसे खट्टा चीज को देखने के बाद मुंह में पानी आता है, वो क्या हमारा लार है। ठीक कहते हैं ना, लार टपकने लगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
फिर उसके बाद अवशोषण होगा। भोजन हम खा लिए, देख रहे हैं, भोजन हम खा लिए, हमारे पास पाचन हो गया। फिर उसके बाद अवशोषण सोखेगा, कौन सा पदार्थ क्या चाहिए इसको। फिर जब अवशोषण कर लेगा उसका क्या होगा, स्वांगीकरण मतलब बटेगा। किसको कौन सा पार्ट चाहिए, किसको अमीनो अम्ल चाहिए, किसको प्रोटीन चाहिए, किसको वसा चाहिए, किसको ये चाहिए, तो क्या नाम है कि ग्लूकोज चाहिए, ताकत। तो रक्त परिसंचरण के द्वारा वह हमारे पूरे शरीर में जाके विलीन हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, मल त्याग के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आइए हम आपको डायग्राम के रूप में समझाते हैं। उतार दीजिए इतना। हो गया?